नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की आवाज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर पालिक निगम के महापौर पद का चुनाव डायरेक्ट होने जा रहा है और इस बार जनता सीधे महापौर का चुनाव करेगी। और खास बात ये है कि जगदलपुर की जो सीट है अभी सामान्य हो गई है। इसमें कई दावेदार हैं। ऐसे में एक दावेदार जिसकी खूब चर्चा हो रही है, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो दावेदार पेशे से वकील हैं और बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं। जानेंगे कि क्यों और किस तरह से वो इस पद के दावेदार हैं और क्या वो सोचते हैं इस पद को लेकर के। तो फिर निकलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं जल्दी। आइए मेरे साथ। हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, ब्राह्मणपारा है। और यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं, एक तरह से हम कहना चाहते हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि वो किस तरह से महापौर पद को लेकर के विचार रखते हैं, सोचते हैं। आइए मेरे साथ। ये उनका ऑफिस है और यहाँ से थोड़ी देर में आपकी मुलाकात मैं उनसे करवाऊंगा। और ये उनका कार्यालय है और यहाँ पर हम उनसे चर्चा करते हैं। आइए, क्लास लग रही है सर। जी सर, हमने 48 वार्डों का दौरा किया और महापौर पद को लेकर के आपकी नाम की बड़ी चर्चा हो रही है। उसमें साथ में ये भी है कि हमने देखा कि एक तरह से अभियान चलाया था, नहीं चलेगा एक अभियान चलाया था, पार्षद कैसा हो। उस पार्षद कैसा हो वाले अभियान में जहाँ तक हमारी जो चर्चा हुई, लोगों ने कहा कि नहीं, दिनेश पानीग्राही जो है महापौर होना चाहिए। इस विषय को लेकर थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश पानीग्राही साहब। पानीग्राही जी नमस्कार। नमस्कार नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी तरफ से भी जय श्री राम। पानीग्राही साहब, हमने 48 वार्डों का दौरा किया। पार्षद पद को लेकर हालांकि ये दौरा था, लेकिन वहां पर एक नाम उभर कर आ रहा था आपका महापौर पद के लिए। कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए, पद और प्रतिष्ठा की बात नहीं है। और जहाँ तक विचारधारा की बात है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में चलने वाला व्यक्ति हूँ। 48 वार्ड हैं और स्वाभाविक रूप से यहाँ पे हमारे मतदाता बंधु भी हैं। और मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, उस पृष्ठभूमि में सारे लोगों से मैं संपर्क में रहता हूँ, सदैव संपर्क में रहता हूँ, जन सरोकार के कार्य करता हूँ। और लोगों के बीच में मेरा रहना ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो जन सरोकार के विषय हैं, समाज के सामाजिक क्रियान्वयन के विषय हैं, उन विषयों पर भी मैं सदैव काम करता रहा हूँ। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो मेरी भी एक इच्छा है। तो इच्छा के अनुरूप मैंने इस बात को प्रस्तुत किया है कि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, बहुत सारे प्रत्याशी हैं। उसका मूल्यांकन जो है वो पार्टी करती है, और वो उस मूल्यांकन के अनुसार में जिस व्यक्ति को भी पार्टी का टिकट प्राप्त हो, उसको उसके साथ में सारी भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग लग जाते हैं। अच्छा, जहां तक मैं पृष्ठभूमि की बात कहूँ तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है या नहीं रही है? कैसे, मतलब परिवार में कोई राजनीति में रहा है? देखिए, क्या है कि मेरा परिवार कभी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार नहीं रहा है। और जहाँ तक मेरा संबंध है, सामाजिक दृष्टि से मैंने बहुत ही समय से इस काम को किया है और अभी भी लगातार जारी है। हालांकि ये बताया जाता है कि मैं अध्यक्ष रहा हूँ आरण्यक ब्राह्मण समाज का। ये बात सच है, मैं आरण्यक ब्राह्मण समाज का भी अध्यक्ष रहा हूँ। पर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बनने के पहले भी मैंने बहुत सारे काम, सामाजिक काम किए। तब लोगों ने मुझे समाज के अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर बैठाया, तब मैंने वहाँ भी काम किया। उसी प्रकार अधिवक्ता संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा। विगत जो है सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की थी, तो शासकीय अधिवक्ता के रूप में भी मैंने लगभग 15 वर्ष तक काम किया। बात प्रतिष्ठा या पद की नहीं है, बात है आपको जो जिम्मेदारी, जो दायित्व मिलता है, उस दायित्व का समुचित निर्वहन करने की। तो समुचित निर्वहन करने की इच्छाएं बहुत सारे लोगों की होगी, पर मैं इच्छाएं नहीं रखता हूं। मैं समझता हूं कि मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। यदि पार्टी ऐसा सोचती है, पार्टी अगर चाहती है, तो मैं जरूर ही जो है इस दायित्व को निभाने के लिए तत्पर रहूंगा। वकालत के प्रोफेशन को छोड़ करके राजनीति में आने का ये एक अनुभव कैसा रहेगा? क्या महसूस करते हैं आप? आपको याद होगा, देश जब आजाद हुआ
जी। तो बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे अधिवक्ता थे, और अधिवक्ताओं की पृष्ठभूमि जो सदैव देश के काम में लगी हुई पृष्ठभूमि रही है, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे हमारा नगर निगम क्षेत्र जगदलपुर हो या विधानसभा क्षेत्र हो, वकीलों की पृष्ठभूमि पूर्व से रही है। और वकील जो विधि का ज्ञाता भी होता है, इस प्रकार का भी बात है। पर क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र का तात्पर्य राजनीति करने से नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र का अर्थ है सेवा करने से, और राजनीति में सेवा भाव से आए हुए लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। अच्छा, महापौर के पद को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आप उनमें से बेहतर कैसे हैं? किस तरह से आप अपने आप को बेहतर समझते हैं? देखिए, परीक्षा में जब बैठते हैं जी। बच्चे, तो एक जिद होती है हम्म, कि मैं फर्स्ट आऊंगा, जी। पहले स्थान पे आऊंगा। जी। तो शायद यही समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रत्याशी सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, इसमें कोई बात नहीं, पर फर्स्ट आने के लिए सारे लोग दौड़ते हैं और इच्छा शक्ति के साथ चलते हैं। मैं समझता हूं कि जो भी प्रत्याशी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, उस विचारधारा का होगा, और कर्मठ और दायित्व बोध के साथ आएगा, ऐसा समझता हूं मैं। अच्छा, अगर आप महापौर चुने जाते हैं तो क्या आपकी योजनाएं होंगी? किस तरह से शहर में आप गुंजाइश को देखते हैं कि सुधार की जरूरत है यहाँ और इस क्षेत्र में? समस्या और समाधान दो विषय है। समस्याएं खड़ी होती हैं जी। और उसका समाधान कारक कार्य जो है करने की रणनीति होनी चाहिए। हमारा नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा विषय है। तो मैं समझता हूं कि सबको साथ लेकर चलने वाला, सबकी समस्याओं को साथ लेकर के चलने वाला, समस्याओं का समाधान ढूंढने वाला ऐसा प्रत्याशी आना चाहिए, और जो सेवा भावी हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ना कि राजनीति में, मैं नहीं समझता कि राजनीति में लोगों को लगे कि एक पद और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। अब पद और प्रतिष्ठा के लिए मैं तो काम कभी किया नहीं था, और ना ही आगे भी मैं कभी प्रयास नहीं करूंगा कि पद और प्रतिष्ठा के साथ काम करूं। मैं काम करना चाहता हूं, जन सरोकार और सामाजिक क्रियान्वयन में मेरे मेरे कार्य के अनुभव रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसका लाभ भी अगर मिल सकता है तो मैं उस लाभ को देना चाहता हूं, करना चाहता हूं। बाकी ऐसी बात है कि टिकट की बात जहां तक है, वो पार्टी का अंदरूनी विषय है। पार्टी जैसा सोचेगी और मूल्यांकन करेगी और उसके अनुसार में मिलेगा। अगर अगर टिकट ना मिले तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं जो सदस्य हूं, मैं अपनी अंतरात्मा से वहां पर जो है ना जुड़ा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग जाने का कोई भी विषय ना ही मैं बोलना और ना किसी को करने देने का पसंद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, जिस पार्टी में मेरे अंतर मन के साथ जुड़ा हुआ विषय है, और पद और प्रतिष्ठा आते और जाते रहते हैं। दायित्व भारतीय जनता पार्टी तय करती है। जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी देती है, उस दायित्व को निभाने का प्रयास मुझ जैसे कार्यकर्ता को करना चाहिए। मुझे इसके डिफर जाने का मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता इस विषय में। अच्छा, महापौर के पद के तौर पर मैं आपको एक सवाल कहता हूँ कि शहर में क्या गुंजाइश करती है सुधार की? देखिए, समस्या और समाधान मैंने आपको बताया अभी। जी। समस्याएं सारे जगह पे है। हम अब मानते हैं कि ठीक है यार, समस्याएं हैं, उसका समाधान भी ढूंढा जाएगा। पर हमेशा हम लोग बोलते हैं जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो विलंब जो है ना, असंतुष्टि का कारक होता है। समस्याएं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि गोल बाजार से हम संजय बाजार गए हैं। संजय बाजार में हमारी मातृशक्तियां, माताएं, बहनें बाजार जाती हैं। वहां पे जिस प्रकार की अव्यवस्था का तात्पर्य है कि वहां पे जो जिस प्रकार का कीचड़, पानी, नालियों की गंदगी, ये सब की समस्या है। तो इन समस्याओं का समाधान कारक स्वरूप के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिससे मैं अपने आप को असहज महसूस करता हूं, मैं सनातन धर्म से आता हूं। सनातन धर्म में
गौ माता को जिस प्रकार हम लोग अपनी आराध्य मानते हैं, गौ माताएं आज सड़कों पर हैं। बाजार जाते हैं, बाजार में सड़कों पर मिलती हैं, मेन रोड पर, आपके राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिल रही हैं। तो इनके विषय में कि कभी किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत असहज हो जाता हूँ, जनहानि भी होती है, गौ माता को भी हानि होती है। इसके लिए एक निश्चित कार्य योजना बनाना ही नहीं, उसको उसका क्रियान्वयन होना हो चाहिए। योजनाएं, मैं समझता हूं कि कागज पर योजना बनाने पर विश्वास नहीं करता मैं। उन कागज पर बनी योजनाओं को का क्रियान्वयन कैसे हो, उसका समुचित क्रियान्वयन के दिशा में आज काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे दिनेश पानीग्राही साहब, जो हमें बता रहे थे कि ये महापौर पद को लेकर के वो क्या विचार रखते हैं। अगली बार किसी अन्य शख्स के साथ आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। बस्तर की आवाज में मैं हूं।